पिछले एपिसोड में हमने यूनफी के बारे में जाना था जो कि अपना गॉड लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन जान जाने के बाद वो अपनी वापस से एक बार फिर लाइफ को जी पाया। वो उस टाइम में वापस चला गया जब उसने कल्टीवेशन की शुरुआत की थी, और यहाँ पर आने के बाद उसकी पुरानी वाली सारी की सारी कल्टीवेशन उसके पास मौजूद है। और अब यहाँ पर जितने भी लोगों ने उसको परेशान किया था उसके पिछले लाइफ के अंदर, वो हर एक इंसान के बारे में यूनफी जानता है। और अब जब उसके पास पावर आ चुकी है तो वो हर एक इंसान से बदला लेगा जिसने उसको परेशान किया था। इस तरह से यूनफी अपना सफर शुरू कर देता है स्ट्रॉन्ग बनने का, ताकि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई भी मौजूद ना हो। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यूनफी अपने फादर से कह रहा था कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना, जोंगमिंग जो है वो किन क्लान और शी क्लान के साथ जाकर मिल चुका है और उनके साथ मिलकर वो कभी भी हमारे ऊपर हमला करने की तैयारी शुरू कर सकता है। इस चीज को सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। उसके फादर कहना चाहते कि जब से तुम्हारे मेरिडियन डिस्ट्रॉय हुए थे ना, तभी से उसने सोच कर रखा था कि वो अपने ही किसी न किसी पहचान वाले को यहाँ का अगला लीडर बनाने की कोशिश करेगा। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकता है किन क्लान और शी क्लान से जाकर मिलके, जबकि वो दोनों क्लान हमारे काफी बड़े दुश्मन है। हमारी इस सिटी के अंदर सिर्फ 4 ही ऐसे क्लान है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक लिन क्लान है, एक शी क्लान है, एक हमारा जी क्लान है और एक लियू क्लान है। और सारे के सारे क्लान वालों की एक दूसरे के साथ दुश्मनी चलती है। वो एक दूसरे क्लान को खत्म करने के बाद खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं ताकि पूरी की पूरी सिटी पे उनका राज हो। तो यूनफी अपने फादर से कहना चाहते कि 3 दिन के बाद सारे के सारे क्लान की एक मीटिंग होने वाली है, तो उसमें आप ना जरा संभाल के रहना। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ हो जाए। वो लोग कुछ ना कुछ वहां पर प्लान बना कर रखे होंगे। तो उसके फादर उससे कहना चाहते कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जो मेरिडियन है ना, वो अपने आप ठीक कैसे हो गए, तुम कैसे खुद को रिकवर किए, मुझे ये जानना है। लेकिन यूनफी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसके बारे में बताया। तो उसके फादर कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बता, बस मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि तुमने खुद को रिकवर किया। तुम्हें आगे वाले जो कंपटीशन होने वाला है ना क्लान का, उसमें जरा संभल कर पार्टिसिपेट करना। जोंगमिंग का जो बेटा है, बड़ा बेटा, वो बहुत ज्यादा घटिया इंसान है। वो कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ करने की कोशिश करेगा। मैंने तो सुना है कि उसके बेटे ने अपने बॉडी रिफाइनमेंट का 8 लेवल भी अचीव कर लिया है, और तुमने जो उसके फादर को मारा है ना, उसका बदला वो तुमसे लेने की कोशिश करेगा। तो यूनफी अपने फादर से कहना चाहता है कि फादर, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो 8 लेवल पे हो या कोई से भी लेवल पे क्यों ना हो, मैं उसकी वाट लगा सकता हूँ और इस क्लान कॉम्पिटिशन जो होगा ना, उसको भी जरूर जीतूंगा। मुझे तो आपकी कल्टीवेशन के बारे में जानना है कि आप तो काफी टाइम से अर्थ रैम जो है ना, उसके मिड स्टेज पे फंसे हुए हो। आपने अभी तक अपने अर्थ रैम के लेट स्टेज को अचीव क्यों नहीं किया? जहां तक कि मैंने सुना है कि एक एसेंस पिल आती है जो कि ग्रेड 3 की होनी चाहिए। अगर ये आपको मिल जाए ना, तो उसके बाद अपना अर्थ रैम जो है उसके आप लेट स्टेज पे पहुंच जाएंगे। तो उसके फादर कहना चाहते कि हाँ, हो सकता है कि इससे मैं अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊं, लेकिन तुम्हें पता है उसकी कीमत क्या है? 10,000 सोने के सिक्के। इतनी महंगी आती है वो एसेंस पिल, और अभी हमारे क्लान की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं 10,000 सोने के सिक्के एक मामूली सी पिल में खर्चे कर दूं। इसलिए तुम फेरी फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई दूसरा तरीका निकाल लूंगा। लेकिन यूनफी कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ एक पिल है ना, वो इतनी महंगी कैसे हो सकती है? फादर, आप मुझे ये बताइए कि हमारे इस सिटी के अंदर कोई हर्ब्स वगैरह बेचता है क्या, जिसके पास हर तरह के हर्ब्स हो, हर्ब्स बेचता हो, पिल बेचता हो? मुझे बस उसकी दुकान की लोकेशन बताइए, मैं वहां जाकर सब कुछ का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो एसेंस पिल ला कर दूं। तो उसके फादर कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर एक है तो ऐसी दुकान, लेकिन वहाँ की जो मास्टर है ना, वो बहुत ज्यादा खड़ूस किस्म की है, बड़े गुस्से वाली है। लोग उसको ब्यूटी ब्लेड कहते हैं। उससे कुछ खरीदना लेना ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन यूनफी कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करूंगा। वो उसी सीधा ब्यूटी ब्लेड जो है उसकी दुकान के पास आकर पहुंच जाता है और अंदर आकर देखने लग जाता है कि यहाँ पर उसको कुछ हर्ब्स वगैरह मिल सकते हैं क्या, या फिर वो ब्यूटी ब्लेड से ही मिल ले। अंदर आने के बाद उसको एक लड़की मिलती है। वो उससे कहना चाहती है कि बताइए सर, आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या लेने के लिए आप यहाँ पर आए हैं? तो यूनफी कहता है कि मेरे पास ना कुछ पिल वगैरह बनाने की रेसिपी है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ ताकि इसके बदले कुछ यहाँ से खरीद सकूं। तो वो लड़की उसको दूसरे काउंटर पे जाने भेजती है ताकि वहां जाने के बाद वो अपनी पिल की रेसिपी बेच सके। यूनफी दुकान के काउंटर पे आता है और उसको जो सामने एक एल्केमिस्ट बैठा हुआ था, वो अपनी पिल की रेसिपी दिखाता है। लेकिन वो एल्केमिस्ट पिल की रेसिपी देखकर कहने लग जाता है, ये कोई पिल नहीं, ये तो एक पॉइजन की तरह है। इतनी घटिया और इतनी खतरनाक पिल की रेसिपी तू मुझे कैसे बेच सकता है? तू तो वही है ना यूनफी, जो कि एक लूजर है, तेरे चर्चे तो हर तरफ है। कहां से चुरा के लाया तूने इस पिल की रेसिपी को? वो सिपाहियों से कहना चाहता है कि सिपाहियों पकड़ ले उसको, इसको यहाँ से जाने मत देना। लेकिन यूनफी उस एल्केमिस्ट से कहने लग जाता है कि क्या तुम लियो फैमिली से आते हो? लियो फैमिली से आते हो तभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए जो मैंने कहना चाहा तुमने वो समझा ही नहीं, और तुम यहाँ पर मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर वो एल्केमिस्ट कहना चाहता है कि हाँ, मैं तुझे पकड़ने की कोशिश करूंगा क्योंकि तू लूजर है। तेरा क्या मैं अचार डालूं? तुझे परेशान भी कर दिया तो तू मेरा क्या ही उखाड़ लेगा? ये सुनकर यूनफी को बड़ा गुस्सा आता है। वो एक ही घसीट के उसको थप्पड़ मार देता है कि तेरी तो तू एक यहाँ का एल्केमिस्ट है, लेकिन तुझे ये भी नहीं पता कि मैंने जो तुझे पिल की रेसिपी दी है वो कौन से पिल की रेसिपी है, कितनी ज्यादा अच्छी है या बुरी है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर अच्छे खासे एल्केमिस्ट होंगे, यहाँ पर हर्ब्स वगैरह अच्छे मिलते होंगे, लेकिन यहाँ के एल्केमिस्ट को तो पता ही नहीं कि पिल की रेसिपी क्या होती है। कोई मतलब
मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पर आने का। वो वहां से जाने लग जाता है, लेकिन वो अल्केमिस्ट उसको रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुमने ऐसा सबके सामने मुझे बेइज्जत किया, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने दूं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पर तब वहां पर एंट्री मारती है वही ब्यूटी ब्लेड जिसका ये दुकान है। वो यूनफी से कहने लग जाती है कि आखिर किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है जो इस दुकान की बेइज्जती करे, कि यहाँ के अल्केमिस्ट किसी काम के नहीं, यहाँ के हर्ब्स वगैरह काम के नहीं मिलते। वो इतनी ज्यादा सुंदर होती कि लोग खाली उसको देखते ही रह गए थे जो भी यहाँ पर इस दुकान के अंदर मौजूद थे। अल्केमिस्ट उस ब्यूटी ब्लेड से कहना जाते कि देखो यही वो लड़का है जिसने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की और इसने हमारे दुकान को भी बुरा भला कहा। लेकिन ब्यूटी ब्लेड एक ही अटैक करके उस अल्केमिस्ट को उल्टा उठाकर वहां से दूर फेंक देती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो मुझे तुम यहाँ पर सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यूनफी जो था वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे ब्यूटी ब्लेड को चेक करता है, उसको पता चलता है कि ब्यूटी ब्लेड को तो अंदरूनी कहीं कहीं इंजरीज है जो बाहर से नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर से इसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब है। ब्यूटी ब्लेड यूनफी से कहने लग जाती कि मैंने देखा कि इस अल्केमिस्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। यूनफी जो था वो ब्यूटी ब्लेड से कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है कि तुम अपनी अदाओं से ही किसी की भी जान ले सकती हो, और जब मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा ना तो ये बात मुझे सच भी नजर आ रही है। लेकिन ब्यूटी ब्लेड वहां पर कैलकुलेशन करने के बाद यूनफी से कहने लग जाती है कि तुमने इस अल्केमिस्ट को थप्पड़ मारा, लेकिन थप्पड़ की वजह से जो गिरा और सामान टूटा है ना उसका खर्चा आया है 3221 कॉइन्स जो कि तुम्हें भरने पड़ेंगे। तो बताओ कैश दोगे या क्रेडिट रखना चाहोगे। तो यूनफी कहने लग जाता है कि मेरे पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, मैं बिना पैसे के यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड कहने लग जाती है कि इसका मतलब कि तुम यहाँ पर बिना पैसे के उठकर आ गए और यहाँ पर तमाशा खड़ा करने लग गए, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। वो अपनी पावर का यूज करते हुए यूनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है कि बिना पैसे के किसी की भी दुकान में घुस जाते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें। लेकिन वो यूनफी के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाती, उल्टा यूनफी उसके हर एक एक्यूपंक्चर पॉइंट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि जितनी भी अंदरूनी चोटें लगी हैं ब्यूटी ब्लेड को उसकी वो चोटें ठीक हो जाए। लेकिन ये करने की वजह से उसको अलग अलग जगह पर छूना पड़ता है ब्यूटी ब्लेड को। तो ब्यूटी ब्लेड कहती है कि बदमाश कहीं के, तुम मुझे कहाँ कहाँ छूने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद देखते ही देखते वहां पर एक एडर भी आकर पहुंच जाता है। उसको लग रहा था कि यूनफी ने यहाँ गलत तरह से ब्यूटी ब्लेड को छूने की कोशिश की है, तो वो यूनफी को मारने के लिए आया हुआ था। पर ब्यूटी ब्लेड खुद यहाँ पर उसको रोक कर कहती है कि नहीं रुक जाओ, जहाँ जहाँ पे यूनफी ने छुआ है ना वहाँ मुझे अंदर से चोट लगी थी और मेरा ब्लड फ्लो वहां से बराबर चल नहीं रहा था, लेकिन यूनफी के छूने के बाद मेरी अंदर की जो चोटें हैं वो सब ठीक हो चुकी है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर पा रही हूँ। ऐसा लगा कि यूनफी ने मुझे छूने की कोशिश नहीं की बल्कि मेरा इलाज किया। तो यूनफी कहता है कि मैं यहाँ पर आपको खाली ठीक ही नहीं कर सकता बल्कि आपका ब्रेक थ्रू भी करवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ये सुनकर ब्यूटी ब्लेड कहती कि अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया है, आओ जरा कमरे के अंदर चलते हैं, वहां तुम मेरा इलाज करना। दूसरी तरफ किंगलू जो थी वो जब आगे बढ़ रही थी तो उसको वहां पर कुछ बंदे नजर आते हैं जो अपना आपस में बातें कर रहे थे। वो कह रहे होते कि बस बहुत हो गया, अब यहाँ पर यूनफी और उसका फादर जो है ना वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगे, मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम्हें क्या करना है उसी हिसाब से काम करना, वो दोनों मरने वाले हैं। दूसरी तरफ वो ब्यूटी ब्लेड जो थी वो यूनफी से कहना चाहती कि चलो अब बताओ कि तुम मुझे कैसे यहाँ पर ठीक कर सकते हो, कैसे मेरा ब्रेक थ्रू करवा सकते हो, और अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। तो यूनफी कहता है कि मैं बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन आप पहले इस पिल की रेसिपी को देखिए, यही वो पिल है जो आपकी सारी की सारी बीमारी का इलाज कर देगी और आपको ब्रेक थ्रू करने में भी हेल्प करेगी। एल्डर जो था उस पिल की रेसिपी को देखकर पागल हो जाता है कि ये तो बहुत कमाल की पिल की रेसिपी है, ऐसी रेसिपी तो इस दुनिया की किसी भी एल्केमिस्ट के पास नहीं होगी, आखिर तुम्हारे पास ये कैसे आई। इस पिल का नाम था पियरलेस पिल और वो बाहर बैठा हुआ एल्केमिस्ट जो था वो इस पिल को समझ ही नहीं पाया कि ये कितनी ज्यादा कमाल की है। तो ब्यूटी ब्लेड यूनफी से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किसके बदले तुम मुझे ये देने को तैयार हो गए। तो ये सुनकर यूनफी कहता है कि ज्यादा हार्ड शर्त मेरी नहीं है, आपको ना बस हर्ब्स वगैरह कलेक्ट करने होंगे और जो मैंने पिल की रेसिपी दी है इसको बहुत सारी तादाद में बनाना होगा, जितना बनेगा उसका प्रॉफिट आधा आधा हम बांट लेंगे। तो ये सुनकर वो ब्यूटी ब्लेड कहती है कि ठीक है, तुम्हें जब भी यहाँ पर आना हो ना हमारी दुकान पे आ जाना और जितना तुम्हारा प्रॉफिट का शेयर होगा तुम ले जा सकते हो, कुछ हर्ब्स चाहिए रहेगा वो ले जा सकते हो, कुछ पिल चाहिए रहेगी वो भी ले जा सकते हो, आज से ये दुकान तुम्हारी हुई, अपना ही समझो इसको। वो यहाँ पर यूनफी को एक अंगूठी भी देती है जिसके अंदर बहुत सारी पिल और अलग अलग तरह के हर्ब्स वगैरह मौजूद हैं जो कि यूनफी के आके काम आ सकते हैं। तो इसके बाद यूनफी जो था वो वहां से चला जाता है। जैसे वो बाहर आता है उसको किंगलू दिखाई देती है जो उससे टकरा जाती है। वो यूनफी को देखकर उससे कहने लग जाती है कि यूनफी तुम्हें पता है मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना, वो लोग कह रहे थे कि वो तुम्हें और तुम्हारे फादर को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए वरना तुम्हें कुछ हो सकता है। तो यूनफी कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि वो लोग कौन हो सकते हैं और वो लोग क्यों मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने तैयारी कर दी है, कोई मेरा बाल तक बाका नहीं कर सकता। यूनफी तो अंदर ही
अंदर से बिल्कुल खुशी से नाच रहा था कि किंगलू मेरी कितना ख्याल रखती है, मेरा कितना फिक्र करती है ये। तभी ये बात मुझे बताने के लिए भागी भागी मेरे पास आई, पर तभी वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी आ जाती है जो कि युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है कि युनफी किंगलू के साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। ये बूढ़ी आंटी किंगलू के साथ ही रहती है, लेकिन किंगलू उनको समझाती कि नहीं नहीं, युनफी ऐसा कुछ नहीं करा था, तो आप इसको कुछ मत कीजिए। दूसरी तरफ यूई जो थी वो अच्छा खाना बना रही होती है युनफी के लिए, ताकि वो यहाँ पर आकर वो खाना खा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से किसी को यूई के यहाँ पर होने का एहसास हो चुका है। वो तुरंत यूई के पास आया और उसका अपहरण कर लिया है। लेकिन ये कौन था, यूई को कहाँ लेकर गया, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद अगले सीन में वो जो क्लान कंपटीशन था वो शुरू हो चुका था। ये सारे के सारे एल्डर जो थे वो यहाँ पर ये क्लान के ही थे, क्योंकि ये जो कंपटीशन क्लान कंपटीशन हो रहा है वो ये क्लान का ही हो रहा है। इसमें जितने भी डिसाइपल वगैरह जो मौजूद हैं वो भी ये क्लान के ही हैं, और कंपटीशन जीतने के बाद उनको प्रमोट किया जाता है। तो युनफी के जो फादर थे वो यहाँ पर कहने लग जाते कि हर साल ये कंपटीशन को करते हैं ताकि डिसाइपल वगैरह अपना कल्टिवेशन में प्रोग्रेस हासिल कर सके, एक दूसरे से लड़कर खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके। जो भी यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को जीतेगा वो हमारे ये क्लान में शामिल हो सकता है, हम उसको कोर डिसाइपल बनाएंगे और उसके कल्टीवेशन में हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना कि अपने सामने वाले को जान से नहीं मारना है, इस तरह का अटैक करना है कि वो सामने वाला हार जाए पर उसकी जान ना जाए। तो सबसे पहले मोटू ही सामने आता है, वो कहने लग जाता है कि बताओ कौन मुझसे फाइट करने के लिए तैयार है। तो उसकी बातें सुनकर दूसरा एक बंदा था वो यहाँ पर आकर पहुंच जाता है ताकि मोटू के साथ वो फाइट कर सके। ये था बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पर, जो कि मोटू का भी लेवल है। दोनों सेम लेवल के बंदे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ चुके थे। दोनों के बीच में कमाल का बैटल होता है, लेकिन मोटू आसानी के साथ ही बैटल जीत चुका था, क्योंकि मोटू ने अपना ब्रेक थ्रू किया है और वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पर जाकर पहुंच चुका है। बाकी के जितने लोग भी यहाँ पर उस मोटू के साथ चैलेंज करने के लिए आते हैं वो एक के बाद एक करते हुए सभी को हराया जाता है। कोई भी उसके सामने जीत ही नहीं पा रहा था। सभी लोग कहने लग जाते हैं कि ये मोटू तो बड़ा कमाल का है, इसको ना और ज्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि ये और जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर क्लान का नाम रोशन कर सके। तो मोटू का बाप भी कहने लग जाता है कि कहा था ना मैंने, मेरा बेटा बहुत कमाल का है, इस युनफी जैसा नहीं कि एक लूजर हो जिसको कुछ भी नहीं आता, वो दूसरे के भरोसे ही अटका रहता है। तो ये सुनकर युनफी के फादर को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाते हैं कि जोंगमिंग अपनी जुबान संभाल के बात कर, युनफी अगर चाहे ना तो तेरे बेटे को कुत्तों की तरह मार सकता है। लेकिन वो जोंगमिंग कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है ना कि युनफी को कोई भी रिसोर्सेस देना ही नहीं चाहिए, उसके रिसोर्सेस कट करके मेरे बेटे को देना चाहिए, क्योंकि युनफी यूजलेस है, वो रिसोर्सेस को खाली वेस्ट कर रहा है। तो बाकी एल्डर भी जोंगमिंग के सपोर्ट में आकर कहने लग जाते हैं कि बात तो सही है, हमने युनफी को कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हुए देखा ही नहीं, वो कब का बॉडी रिफाइनमेंट के 3rd लेवल पर ही अटका हुआ है। इसलिए हमने फैसला किया है कि युनफी को रिसोर्सेज भी ना दिया जाए और ये क्लान का जो आगे वाली पोजीशन है लीडर की वो भी मोटू को ही दे दी जाए। दूसरा एक एल्डर अनाउंस करता है कि आज का होने वाला जो कॉम्पिटिशन है इसमें जो भी जीतेगा ना वो बनेगा ये क्लान का अगला यंग मास्टर, जिसको ही आगे चलकर इस लीडर की पोजीशन मिलेगी। तो इसलिए मेहनत करो और दिखा दो तुम लोग कि तुम लोग कितने ज्यादा स्ट्रांग हो। तो युनफी के फादर कहना चाहते कि देखिए ग्रैंड एल्डर, भूलिए मत कि अभी भी मेरे ये क्लान का यंग मास्टर जो है ना वो युनफी ही है और मैंने उसको अभी तक हटाया नहीं उस पोजीशन से। तो दूसरा जो एल्डर था ये क्लान का वो कहने लग जाता है कि देखो अगर युनफी चाहता है कि उसकी जो पोजीशन है यंग मास्टर की वो बरकरार रहे तो उसको यहाँ पर जितने भी लोग उससे चैलेंज करना चाहते हैं ना उसको हर एक का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा और सबको हराना पड़ेगा। अगर वो ये कर देता है तभी उसको यंग मास्टर की पोजीशन दी जाएगी, वरना कोई दूसरा बनेगा यंग मास्टर। युनफी के फादर समझ चुके थे कि यहाँ पर जितने भी हमारे इस ये क्लान के एल्डर वगैरह है ना उन सभी की ये मिली भगत है, ये जोंगमिंग के साथ मिल चुके हैं, वो युनफी को बेदखल करना चाहते हैं इस क्लान से। लेकिन अब यहाँ पर युनफी के फादर के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब अगर युनफी को यंग मास्टर की पोजीशन बरकरार रखनी है तो उसको सभी को हराना पड़ेगा। तो वहीं हम युनफी को देखते हैं, वो फर्नेस के अंदर एल्केमी कर रहा था और कुछ खास तरह के पिल को रिफाइन करने की कोशिश में लगा होता है। वो कहने लग जाता है कि जोंगमिंग का जो बड़ा बेटा है वो अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 8 लेवल पर है, उसको हराने के लिए ना मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा ताकि मैं उसको आसानी से हरा सकूं, वरना ऐसे तो मेरे पास पावर ज्यादा है लेकिन मेरी बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि मैं उसके बड़े बेटे से आसानी से जीत पाऊंगा। काफी टफ कंपटीशन हो सकता है ये। तो अपने स्पेशल वर्ल्ड में जाने के बाद ढूंढने लग जाता है कि कौन सी ऐसी कमाल की अटैकिंग टेक्निक हो सकती है जिसकी मदद से मैं कंपटीशन के अंदर किसी को भी हरा पाऊंगा। तो उसको वहां पर एक ऐसी खास टेक्निक मिल भी चुकी थी, इसलिए वो उस टेक्निक को लेता है और जल्दी जल्दी कंपटीशन के पास जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था और अभी तक वो कंपटीशन में पहुंचा ही नहीं था। तभी वहां पर एक लड़की आती जो युनफी से कहना चाहती कि यूई को कोई लोग उठाकर लेके चले गए, न जाने उसको कहां पर लेके गए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुनकर युनफी एकदम हैरान रह जाता है कि अभी यूई को कौन लोग उठाकर लेके गए। उधर कंपटीशन के अंदर मोटू ने एक के बाद एक करते हुए सभी को हरा दिया था, कोई उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था, लग रहा था कि यही अगला यंग मास्टर बनने वाला है। तो सारे लोग कहना चाहते कि मोटू इतना जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, तूने अभी तक युनफी को नहीं हराया, जब युनफी को हरा देगा ना तब समझ में आएगा कि तू अगला यंग मास्टर बन सकता है, क्योंकि
यूनफी तो तुझे बहुत बुरी मौत मारने वाला है, तो यूनफी के सामने नहीं टिक पाएगा। दूसरी तरफ कुछ बदमाश लोग जो थे उन्होंने यूई को उठा लिया था और वो उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं, उसको बहुत मारते हैं वो लोग। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को भी मोटू ने ही काम पर लगाया है ताकि ये यूई को पकड़कर टॉर्चर कर सके, क्योंकि यूई बहुत ज्यादा साथ देती है यूनफी का। तो यूनफी जो था वो अपनी पावर का यूज करते हुए पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि यूई अभी कहाँ हो सकती है, लेकिन वो लड़की जो यहाँ पर उसको बताने के लिए आई थी कि यूई को किसी ने उठाकर लेके चला गया, वो यूनफी के साथ कुछ कर देती है, जिस वजह से यूनफी अपना होश खोने लग गया था। ये उसी जोंगमिंग के साथ मिली हुई थी। ये करने के बाद वो जोंगमिंग के पास आती है, उसे कहने लग जाती है कि एल्डर काम हो गया, जैसा आपने कहा था करने के लिए मैंने यूनफी के साथ वो काम कर दिया। यहाँ पर प्लान बनाकर रखा गया था ताकि यूनफी कंपटीशन के अंदर आए ही ना, वो इधर उधर के काम में फंस जाए, उसको अंदर आने का मौका ही नहीं मिले, और अगर भी यहाँ पर आएगा ही नहीं तो वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसी वजह से मोटू ने यूई को उठवा लिया ताकि यूनफी उसी को ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद कर दे। यूनफी के फादर बिल्कुल परेशान थे कि यूनफी कहाँ चला गया, वो अभी तक आया क्यों नहीं, वो ठीक तो होगा ना, उसको तो अब तक के कंपटीशन में आ जाना चाहिए था। मोटू कहने लग जाते कि तुम सब के सब लूजर हो, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। यूनफी भी लूजर था, तुम लोग भी लूजर हो, और अब जब यहाँ पर कोई मुझसे चैलेंज करने के लिए तैयारी नहीं है तो मैं इस कंपटीशन को जीत चुका हूँ। पर तब वहां पर एक लड़की आती है जो कि उस मोटू को चैलेंज करने के लिए आई हुई थी कि मैं यहाँ पर तुमसे चैलेंज करने को तैयार हूँ, क्योंकि हम सब आते हैं एक ही क्लान से और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुम अपने ही क्लान के बाकी मेंबर को लूजर कह रहे हो। तो मोटू कहने लग जाते कि यार तुम अपने आप को देख रही हो, तुम अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पर हो और मैं 6 पर हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो? तुम्हें भी मैं यहाँ पर जान से मार कर रख दूंगा। वो उस लड़की के साथ फाइट करने लग गया था और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो जाता है, लेकिन वो लड़की उतना कुछ खास कर नहीं पाती, पर टक्कर वो अच्छी दे रही थी उस मोटू को। वो अपनी पावर का यूज करते हुए मोटू को बहुत मारती है, लेकिन मोटू उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी हालत खराब कर चुका था। वो यहाँ पर उस लड़की को मारता तो बहुत है, उसके बाद वो उसकी जान लेने के लिए जैसे ही अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ करता क्या है कि उससे पहले ही यहाँ पर ऑरा का एक भवंडर क्रिएट हो चुका था और बिजली की रफ्तार के साथ कोई आता है वहां पर जो उस लड़की को वहां से बचा लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि यूनफी था। वो आते साथ ही उस लड़की को बचा चुका था ताकि मोटू उसकी जान न ले ले। उसको देखकर तो सारे के सारे लोग खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारा यूनफी यहाँ पर आ गया, अब मोटू की खैर नहीं। जोंगमी को मोटू हैरान रह चुके थे कि यूनफी यहाँ पर कैसे आ सकता है, इसको तो हमने बाकी कामों में फंसाने की कोशिश की थी ना, पर फिर भी ये कंपटीशन में कैसे आ गया। मोटू सीधा जा चुका था यूनफी के साथ फाइट करने के लिए ताकि यूनफी को मार सके, लेकिन यूनफी थप्पड़ मार कर मोटू का गेम बजा देता। उसके फूगे हुए गाल को वो दबा कर पचका चुका था, इतना थप्पड़ मारता उसको कि उसकी हालत खराब हो चुकी थी। यूनफी उसे कहता है कि तू मुझे लूजर कह रहा था ना, क्या हुआ? मैंने तो अभी तक अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी नहीं किया, सिर्फ 5 थप्पड़ मारे हैं तुझे, उसी में तू बेहोश होने लग गया। और सच में यहाँ पर मोटू बेहोश ही हो जाता है, सिर्फ 5 थप्पड़ का वो काफी था। जोंगमिंग यूनफी से कहना चाहता है कि तू जो कल्टीवेशन कर रहा था, तेरी कल्टीवेशन इंक्रीज कैसे हुई? मैंने तो उसके अंदर उंगली करने की कोशिश की थी ना, अपने साथी को भेजा था तेरे पास ताकि वो तेरी कल्टीवेशन डिस्टर्ब कर दे, जिस वजह से तू अंदर ही अंदर कल्टीवेशन करते हुए मारा जाएगा। लेकिन यूनफी कहता है कि नहीं ऐसा हुआ ना, कुछ भी, मैं बच गया ना, तभी तुम्हें बौखलाहट से चढ़ी हुई है। तुमने यहाँ पर मुझे कंपटीशन से बाहर रखने के लिए बहुत घटिया प्लान बनाया, अब मैं दिखाता हूँ कि असल में प्लान किसको कहते हैं और तुम जैसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाता है। यूनफी ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था और धीरे धीरे करते हुए वो उसी जोंगमिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि वो जोंगमिंग को फाड़ कर रख देगा, क्योंकि अब यूनफी का जो लेवल था वो 3 लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका था। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पे पहुंच चुका है, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर उसने अपना इतना सारा ब्रेक थ्रू कर लिया। यूनफी कहने लग जाता है कि मुझे अगर अपने आप को साबित करना है कि मैं स्ट्रांग हूं तो मुझे यहाँ पर सारे लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं हर एक इंसान को चैलेंज करता हूँ, जिसके अंदर हिम्मत है वो मेरे सामने आए और मुझसे फाइट करके दिखाए। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े थे सबकी हवा निकल चुकी थी। वो यूनफी का ऐसा गुस्से वाला चेहरा देख कर ही अंदर से कांप रहे थे। उसको चैलेंज करना तो बहुत दूर की बात है। जोंगमिंग पागल हो गया था, उसका मन कर रहा था कि वो यहीं पर यूनफी की जान ले ले, लेकिन यूनफी के फादर कहने लग जाते हैं कि आज यहाँ पर साबित हो गया ना कि मेरा बेटा लूजर नहीं है। क्या किसी एल्डर को कुछ और भी कहना है कि कोई और काबिलियत देखना चाहता है मेरे बेटे की? आइंदा किसी ने भी मेरे बेटे के बारे में इस तरह से बात करने की कोशिश की ना तो मैं उसको वार्निंग नहीं दूंगा, काट कर रख दूंगा उसको। यूनफी कहता है कि जब कोई मुझे चैलेंज करने के लिए तैयार नहीं है ना तो मैं अब यहाँ पर ये क्लान का यंग मास्टर हूँ और मेरी पोजीशन कोई भी नहीं ले सकता। पर तभी वहां पर कोई बंदा एंट्री मारता है जो कि बहुत ही खतरनाक एंट्री लेकर आया हुआ था और आते साथ ही वो यूनफी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। अटैक अचानक से लगा था, इस वजह से यूनफी को उस अटैक का असर होता है और उसकी हालत खराब हो चुकी थी। तब वहां पर आता है यीली, यही है जोंगमिंग का बड़ा बेटा जो कि अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 8 लेवल पे मौजूद है। उसको देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते कि सीधा 8 लेवल पे कैसे पहुंच गया। यीली जो था वो कहने लग जाता यूनफी से कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा? ऐसा हाल करूंगा ना तेरा कि तू सपने में भी नहीं सोच पाएगा, लंगड़ा लूल्हा बना कर रख दूंगा तुझे मैं। तो यूनफी कहता है कि बोलने से कुछ नहीं हो जाता, करके दिखाना पड़ता है, जरा करके दिखा कि तू मेरा क्या उखाड़ सकता है। तो ये सुनकर ली जो था वो यूनफी के साथ फाइट
फाइट करने लग जाता है। इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। ये ली युनफी को मारने की कोशिश करता है और युनफी अपने आप को बचा रहा था, और तभी देखते देखते ये ली जो था वो वहां पर अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है। वो बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे पहुंच चुका था। उसने बैटल करते करते ही अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, जो देखकर सभी लोग दंग रह चुके थे कि इसके हाथ ऐसा क्या चीज लग गया है जो खड़े खड़े अपना ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये ली युनफी से कहता है कि बस बहुत हो गया युनफी, अब तू मरेगा तो बचने वाला नहीं है। तो अपने आप को होशियार समझता है ना, ये तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। वो अपनी एक बहुत ही ब्रूटल अटैक को यूज करते हुए युनफी के ऊपर अटैक देकर मार चुका था, जिस वजह से आधा से ज्यादा बैटल अरीना ही वहां पर डिस्ट्रॉय हो गया था। पता ही नहीं चलता कि युनफी कहाँ गायब हो गया। सब लोग घबरा चुके थे कि युनफी कहीं मर तो नहीं गया। यही मौका देखकर वो जो ज़ोंगमिंग होता है वो तुरंत पीछे से युनफी के फादर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ताकि एक तरफ से युनफी मर गया होगा तो दूसरी तरफ से उसका बाप भी मर जाएगा। लेकिन युनफी के फादर उसके अटैक को रोक लेते हैं। वो जो ज़ोंगमिंग था उसने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू किया था। अब वो अर्थ रेल्म के लेडीज स्पेस पे पहुंच चुका है, जिसको अभी तक युनफी के फादर ने ब्रेक थ्रू नहीं किया। ज़ोंगमिंग कहने लग जाता है कि तुम ना बिल्कुल लूजर हो, ना तुम्हारी कल्टीवेशन बढ़ती है ना तुम्हारे बेटे की बढ़ती है, तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अब बड़े आए ये क्लान को चलाने वाले, आज से मैं और मेरा बेटा इसको चलाएंगे। तो ये देख बाकी के ज़ोंगमिंग के जो चमचे एल्डर थे वो लोग कहने लग जाते कि बात तो बिल्कुल ज़ोंगमिंग सही कह रहा है, वही हकदार है यहाँ का लीडर बनने के। युनफी के फादर को अपनी पोजीशन से हट जाना चाहिए, क्योंकि ना वो किसी काम का है ना उसका बेटा किसी काम का है। और आज सबके सामने ये चीज साबित भी हो गई। लेकिन युनफी के साथ वाले जो एल्डर थे, क्योंकि इस ये क्लान के अंदर कुछ एल्डर अच्छे हैं और कुछ एल्डर उस ज़ोंगमिंग के साथ हैं, तो अच्छे वाले एल्डर बुरे वाले एल्डर के खिलाफ हो चुके थे कि नहीं ये गलत बात है, तुम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन यहाँ का अगला लीडर बनेगा, क्योंकि पहले से ही युनफी के फादर लीडर है, उनके बाद ही कोई लीडर जो बनता है ना वो डिसाइड किया जा सकता है। अभी उनकी रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया। लेकिन ज़ोंगमिंग कहने लग जाता है कि ये सब किताबी बातें हैं, ये पुराने रूल वगैरह थे। अब यहाँ पर सिर्फ पावर का ही सिक्का चलता है, जिसके पास पावर है वही लीडर बनता है और जो कमजोर है उसको बेदखल कर दिया जाता है। जैसा कि अब यहाँ पर होगा युनफी और उसके बाप के साथ। मैं हमारे ये क्लान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और उसको मैं इतना अच्छे से चलाऊंगा जितना अच्छे से इस युनफी के फादर ने कभी सपने में भी नहीं चलाया होगा। आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं हूँ इस ये क्लान का अगला लीडर। तो जितने भी डिसाइपल यहाँ मौजूद है सब लोग मुझे ग्रीट करो, और जो ग्रीट नहीं करेगा जगह पे मार दूंगा मैं उसको। तो ना चाहते हुए जितने भी डिसाइपल थे उनको डर के मारे ज़ोंगमिंग के सामने रिस्पेक्ट पेश करनी पड़ती है और उसके सामने झुकना पड़ता है कि नए मास्टर अब हम आपको ग्रीट करते हैं। ज़ोंगमिंग की खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं तो यहाँ पर अगला लीडर बन गया, अब देखता हूँ कि मुझे कौन ही रोक सकता है। पर तभी वहाँ पर युनफी एंट्री मारता है और वो कहने लग जाता है कि क्या कमाल का शो दिखाया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा ड्रामा कर ले, तो तुम लोगों को तो सीरियल में काम करना चाहिए था। युनफी को तो कुछ हुआ ही नहीं था, उसका एक बाल तक बाका नहीं हुआ और बिल्कुल वहाँ पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रहा था। उसको देखकर तो सभी की जान में जान आती कि युनफी को देखो कुछ नहीं हुआ, युनफी वापस आ चुका है। ये युनफी से कहने लग जाता है कि तू जिंदा कैसे बच गया, तो मर गया था ना, मैंने इतना ब्रूटल अटैक तुझ पे किया था, तू जिंदा कैसे बच सकता है। तो यहाँ पर युनफी कहने लग जाता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, मैं बस यहाँ पर ये नाटक कर रहा था ताकि मैं तुम्हारा और ये जो ज़ोंगमिंग है ना इसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं। और देख इस ज़ोंगमिंग ने बता दिया कि वो कितना घटिया इंसान है और वो क्या सोचता है हमारे इस क्लान के बारे में। तो अब मुझे तो एंट्री यहाँ पर लेना ही था। ये जो था वो एकदम भड़क चुका था, वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और युनफी को मारने की कोशिश करता है। वो युनफी के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेना चाह रहा था, लेकिन अब यहाँ पर युनफी रुकने वाला नहीं है। वो अब यहाँ पर बहुत मारेगा उस यीली को। युनफी अपने अटैक का यूज करते हुए जितने भी वो यीली उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता उसके सभी अटैक से बचता और उल्टा उसके ऊपर अटैक भी करता जा रहा था। जिसके बाद देखते ही देखते युनफी जो होता है वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, उस यीली की स्वॉर्ड जो थी वो युनफी के कंट्रोल में आ चुकी थी और यहाँ पर वो उसी की स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड बनाता है और यीली के ऊपर अटैक की बारिश कर चुका था। यीली का पूरा जो शरीर होता है वो चीथड़े उड़ चुके थे, उसके जगह जगह से खून आने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लग गया था। युनफी को तो कुछ भी नहीं हुआ और उसने यहाँ पर यीली की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, उसका शरीर बिल्कुल छलनी बन चुका था। जिसके बाद युनफी जो होता है वो उसी स्वॉर्ड की मदद से बस अब यहाँ पर यीली की जान लेना चाह रहा था, वो उसको जान से ही मार देता। जितने भी लोग यहाँ पर थे वो ये चीज देखकर बिल्कुल हैरान रह चुके थे। युनफी के फादर तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि देखो तो मेरे बेटे को, ये है मेरा बहादुर बेटा, मेरे बेटे ने स्वॉर्ड इंटेंट बनाना सीख गया, तभी तो वो इतना अच्छे से स्वॉर्ड को हैंडल कर पा रहा है, उसकी पावर को यूज कर पा रहा है और उसके सामने ये लीड टिक ही नहीं पाया। ये है मेरे बेटे की असली पावर। युनफी उस यीली की जान नहीं लेता, वो उससे कहता है कि तू लूजर है इसलिए तुझे बख्श दिया, आइंदा कभी भी मेरे काम में टांग घुसाने की कोशिश की ना तो कुत्तों की मौत मारूंगा, तू बचेगा नहीं। यीली बिल्कुल पागल हो चुका था कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, मैं लूजर नहीं हूँ। तो वो तुरंत यहाँ पर एक और अटैक यूज करता है और पीछे से ही युनफी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो अचानक में हमला करते हुए युनफी की जान ले सके। लेकिन युनफी ने उस अटैक को देखा भी नहीं और उसका ऑरा ही अपने आप इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर जाता है। युनफी का ऑरा ही इतना कमाल का था कि उसको यहाँ पर अटैक के बारे में पता चल गया कि कौन सा अटैक आ रहा है और कौन से अटैक को कब रोकना है। युनफी कहते हैं
कि मैंने तुझे एक मौका दिया था लेकिन तूने ये मौका गंवा दिया। इसलिए वो तुरंत ही वो जो टेक्निक अभी उसने यूज किया था अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर से लेकर आया था उसका इस्तेमाल करते हुए यीली की जान ले लेता। सबके सामने उसने यीली को जान से मार डाला। यीली मर चुका था। जिसके बाद युनफी जोंगमिंग के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि अब तेरी बारी है। तूने जो यहाँ पर यूई के साथ टॉर्चर किया है ना, उसको बंदी बनाकर रखा है ना, उसका हिसाब किताब तुझसे लेना है। आज तुझे मार कर मैं ये चीज दुनिया को दिखा दूंगा कि किसी ने भी मेरे अपनों को आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना, उसका अस्तित्व में मिटा देता हूँ। यूई ने मेरा साथ दिया और तुमने उसको टॉर्चर करने की कोशिश की, जो चीज बर्दाश्त के बाहर थी। युनफी अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था और जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है उसके बाद वो जोंगमिंग की जान लेने वाला था। पर वो क्या जोंगमिंग की जान ले लेगा, सबके सामने वो उसको मारे डालेगा, ये अभी हमें नहीं बताया जाता। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।